श्री परमात्मने नमः। जैसे कि पहले एपिसोड में बताया गया कि गीता इतना महत्वपूर्ण क्यों, तो आज हम अध्याय 1 के पहले श्लोक पर हैं। अच्छा, गीता की शुरुआत करने से पहले कुछ बातें जो गीता को जानने के लिए आवश्यक है वो क्या हो सकते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि श्रीमद् भगवत गीता महाभारत में भीष्म पर्व के अंतर्गत आने वाला एक उपनिषद है, जिसमें श्री कृष्ण ने महाभारत शुरू होने से पहले जो अर्जुन को उपदेश दिए वो श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब वही उपदेश हम गीता के रूप में पढ़ते हैं। और यह उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को लगभग 5560 वर्ष पहले दिया। आज से 5560 वर्ष पहले दिया है। अच्छा, एक चीज और, महाभारत किसने लिखी ये तो आप सभी को पता ही होगा। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत सुनाई और श्री गणेश जी ने उसको लिखा। मतलब महाभारत को लिखने वाले हाथ गणेश भगवान जी के थे। तो उस समय कुछ ऐसा हुआ था कि वेद व्यास जी जो थे गणेश भगवान जी के पास गए और उन्होंने कहा कि महाभारत लिखना है गणेश जी। तो गणेश भगवान जी ने एक शर्त रखी। शर्त कुछ इस तरह थी कि आप बोलते रहेंगे और मैं लिखता रहूँगा, मतलब आपको बीच में रुकना नहीं है। तो इसके बाद वेद व्यास जी बोले जी ठीक है, मैं बोलते रहूँगा, आप लिखते रहना। सामने से वेद व्यास जी ने भी एक शर्त रखी जिसमें उन्होंने कहा कि गणेश जी मैं तो लगातार बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप जो लिखेंगे उसे सोच समझ कर लिखना होगा। तो गणेश जी ने कहा ठीक है। तो जब महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा सुनानी चालू की और जब गणेश भगवान जी ने अपने हाथों से महाभारत को लिखना चालू किया, वेद व्यास जी बीच बीच में, महाभारत की बीच बीच में गणेश जी को कुछ पहेलियाँ देते थे। और जब तक गणेश जी इन पहेलियों में उलझे रहते कि उस दौरान महर्षि वेद व्यास जी आगे के श्लोकों को याद कर सके और आगे बढ़ सके। और महाभारत में ये पहेलियाँ दी गई हैं, मतलब ये पहेलियाँ महाभारत में ही हैं और इन पहेलियों को कुटिल श्लोक बोलते हैं। अच्छा, कुछ कुटिल श्लोक मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ऐसी कौन सी पीने की चीज़ है जो कि जूठी होती है फिर भी उसे भगवान को चढ़ाया जाता है। तो इसका आंसर है दूध। दूध जो कि बछड़े का जूठा होता है फिर भी वह शुद्ध होता है और उसे भगवान पर चढ़ाया जाता है। ऐसे ही कुछ और पहेलियाँ जो कि महाभारत में हैं। तो यह तो हो गई कुटिल श्लोक की बातें। आइए बढ़ते हैं हम गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक पर, जो कि कुछ इस प्रकार है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के पुत्रों के बीच क्या हो रहा है। अच्छा, कुछ बातें और जानने के लायक गीता की शुरुआत हो रही है। जैसे कि धृतराष्ट्र कौन थे वो तो सभी को पता है, कौरवों के पिता धृतराष्ट्र थे। गीता में एक और नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, संजय। संजय कौन थे? संजय धृतराष्ट्र की सेना के एक मंत्री थे जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और धृतराष्ट्र उनका बहुत सम्मान करते थे। अच्छा, एक चीज और, जो ये श्रीमद् भगवत गीता है उसके वाचक कौन थे? तो इसके वाचक भी संजय ही थे। संजय ने सजीव चित्रण किया, धृतराष्ट्र को यह सारी बातें बताई जो कि महाभारत में घटित हुई थी। मतलब महाभारत जब से स्टार्ट हुआ था उसके अंतिम तक के सारा चीज संजय ने धृतराष्ट्र को बताया था। तो जो पूरी गीता है वह हम संजय के दृष्टिकोण से ही देखेंगे और समझेंगे। तो जो श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक है उसमें संजय जी और धृतराष्ट्र जी आमने सामने उनके दरबार में बैठे हुए थे और पहले श्लोक में उन्होंने यही पूछा कि हे संजय, तुम बताओ कि इस कुरुक्षेत्र में इकट्ठा मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र ने क्या क्या किया। यही पहले श्लोक का अर्थ है। मिलते हैं आप सभी से श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे एपिसोड, मतलब कि अध्याय 1 के दूसरे श्लोक पर।